अच्छा ओके, तेवढा पार्ट मला कट करावा लागेल आता. ठीक है ना. कल का प्रॉब्लम अपना वेन डायग्राम से छुड़ाया, तुमने कितना छुड़ाया मुझे नहीं पता, बट डिस्कस करना अपना काम है. JEE का पैटर्न तुमको बता देता हूँ. JEE 20 क्वेश्चंस तुमको ऑप्शनल रहते हैं, 5 क्वेश्चंस आर इंटीजर टाइप्स. ठीक है, यू हैव 1 hour टू सॉल्व 25 क्वेश्चंस. तो तुम बोले 25 क्वेश्चन, वो भी ऑब्जेक्टिव 1 घंटे में, वो तो ऐसे ही होते हैं. एक क्वेश्चन को 2 या 3 मिनट का टाइम रहता है तुमको छुड़ाने का. उसमें अगर तुम नहीं छुड़ा पाए तो तुम गए काम से, तुमको वापस आने का टाइम नहीं रहता. ठीक है, सो 2 मिनट तुमको लगते हैं, ऐसे लगता है कितना वाला 2 मिनट ऐसे जाते हैं और तुमको समझता ही नहीं प्रॉब्लम में हो क्या रहा है. सो JEE इज डिफिकल्ट बिकॉज इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन. अब बुक में ये प्रॉब्लम कम से कम 1.5-2 पेज का छुड़ाया था. ठीक है, मुझे क्या करना है, मुझे वो नहीं चाहिए. आई वॉन्ट ट्रिक्स फ्रॉम यू ऑल्सो. तुम खुद से बनाओ, बैठो. तो कल अपन ने वेन डायग्राम देखा, उसका वेन डायग्राम कैसा था मैं फिर से बना रहा हूँ. तो तुम लोगों ने अगर नहीं बनाया होगा कल तो एक बार देख लेना, मुझे बस डेटा देखने दो. वेन डायग्राम वॉज ये अपना मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, यहाँ पे केमिस्ट्री, फिजिक्स और एक यूनिवर्सल सेट था जिसमें टोटल लोग थे 25. ओके, 3 लोगों ने सारे सब्जेक्ट लिए थे. फिर मैथ्स और केमिस्ट्री वाले 5 थे तो यहाँ पे 2 ही आए थे. यहाँ पे 9 थे तो यहाँ पे 6 आया था. यहाँ पे 1 था. सिर्फ मैथ्स वाले 5 थे, सिर्फ 4 थे. सिर्फ केमिस्ट्री वाले 5 थे और सिर्फ फिजिक्स वाले थे 2. ओके, दिस वाज द वेन डायग्राम वी सॉल्व. अब क्वेश्चन बुक में इधर वेन डायग्राम नाम के कोई चीज ही नहीं निकाली उन्होंने पूरे मेथड से छुड़ा है. अपन ने को इतना छुड़ाना ही नहीं है, एवढं दिमाग खराब करायचंच नाही. वेन डायग्राम से अगर सॉल्व हो रहा होगा तो सॉल्व वेन डायग्राम से ही करना है. अब कल के क्वेश्चंस देख लेते हैं. कल मैंने जो मेथड बताई थी वो भी ध्यान में रखना, और ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है अपने लिए. कल के मेथड में आई सॉल्व ईच एंड एवरीथिंग. उसने पहला क्वेश्चन क्या पूछा था, सिर्फ केमिस्ट्री वाले. वेन डायग्राम में ये सब हटा दिया तो मुझे सिर्फ केमिस्ट्री वाले मिलते. कितने थे, 5. अगर तुमने आंसर्स निकाले होंगे तो प्लीज वेरीफाई करते जाना, नहीं निकाले होंगे तो साथ में छुड़ाते जाना. ओके, सिर्फ केमिस्ट्री वाले थे 5. ओनली केमिस्ट्री, दिस वाज योर फर्स्ट क्वेश्चन. ओनली मैथमेटिक्स 4. ओनली मैथमेटिक्स वाले 4. ओनली फिजिक्स 2. ओनली फिजिक्स का क्वेश्चन में 2 आता. अब उसने बोला है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथमेटिक्स. फिजिक्स एंड केमिस्ट्री मतलब इंटरसेक्शन. फिजिक्स एंड केमिस्ट्री मतलब क्या आता था, इंटरसेक्शन. और उसमें से मैथमेटिक्स वाले हटा दिए तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथमेटिक्स वाले कितने बचे, 1. बराबर है. फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नो मैथमेटिक्स, एक ही बचा. फिर उसने पूछा था मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स बट नॉट केमिस्ट्री. मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स बट नॉट केमिस्ट्री मतलब केमिस्ट्री वाला हटा दिया तो बचे कितने, 6. एकदम इजी. मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स एंड बोला तो इंटरसेक्शन, पर केमिस्ट्री वाला हटा दिया तो 6 बचे. फिर उसका क्वेश्चन था नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ओनली सिलेक्टेड ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट्स. ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट्स. अब ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट्स को कैसे निकालेंगे. ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट्स का मीनिंग, एक तो उसने मैथ्स लिया, नहीं तो केमिस्ट्री लिया, नहीं तो फिजिक्स लिया. तीनों में से 2 भी नहीं लिए उसने, या 3 के 3 भी नहीं लिए उसने, कोई ने एक ही लिया. तो अगर सिर्फ मैथ्स वाले देखा तो 4 लोग हैं, सिर्फ फिजिक्स वाले देखा तो 2 लोग हैं, और सिर्फ केमिस्ट्री वाले देखा तो कितने लोग हैं, 5. तो टोटल कितने हुए, सिर्फ एक ही कोई तो भी सब्जेक्ट लेने वाले, 5 + 2 7, 7 + 4 11. कितने लोग हुए तुम्हारे, 11. ओके, तो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 6. तो 6th का आंसर था 11. 6th का आंसर क्या था तुम्हारा, 11. ठीक है, बाकी सब आंसर्स मैंने बता के रखे थे, देखते जाना. अब इसके पहले मैंने बोर्ड में बताया था एटलीस्ट 1 बोला तो सबको साथ में ला लेने का. एटलीस्ट 1 बोला मतलब सबका यूनियन करना. एटलीस्ट 1 बोला तो सबका यूनियन. तो सबका यूनियन मतलब इधर सबको ऐड करते जाना. तो 4 + 6 10 + 2 12 + 1 11 + 5 18 + 2 20 + 3 कितना तुम्हारा 23.
तो एटलीस्ट 1 जब बोला तो सबका यूनियन करना, तो उसका आंसर क्या है 23। मतलब ये 23 लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोई ना कोई एक सब्जेक्ट लिया है। वो एक भी ले सकते, दो भी ले सकते, तीनों के तीनों ले सकते, बट एटलीस्ट एक तो भी ले, कम से कम एक, एटलीस्ट 1 मीन्स कम से कम एक। लास्ट क्वेश्चन वाज 8th क्वेश्चन, हु सिलेक्ट नन ऑफ दिस सब्जेक्ट, हु सिलेक्टेड नन ऑफ द सब्जेक्ट। अगर 25 में से कोई ना कोई एक तो भी सब्जेक्ट लेने वाले 23 लोग हैं, तो एक भी सब्जेक्ट नहीं लेने वाले कितने, 2। इजी, अंडरस्टूड द बेसिक कॉन्सेप्ट। इसके कॉन्सेप्ट समझना ही इंपॉर्टेंट है। जब तक तुमको बेसिक्स ही नहीं समझ में आते, यू कैन नॉट सॉल्व JEE। कुछ भी कर लो, तुम JEE सॉल्व नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल यू अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ बोर्ड्स। ठीक है, क्योंकि बोर्ड से ही जा रहा अपना, और कहीं से तो आ नहीं रहा। ये तुम्हारा हुआ सेट एंड रिलेशन, सेट कंप्लीट, रिलेशन नहीं, ये तुम्हारा हुआ सेट कंप्लीट। सेट में से एक खाद प्रॉब्लम आया तो आया, नाटा वालों को ज्यादा आता है। ओके, सेट में से अगर एक खाद प्रॉब्लम आया तो आया, वरना दे डोंट गिव सच इजी एग्जांपल्स ऑफ कोर्स, वरना बोर्ड्स और इसमें कोई फर्क नहीं रहेगा। बट दिस इज टू अंडरस्टैंड बेसिक्स आगे के। नेक्स्ट टॉपिक है अपना रिलेशंस। नेक्स्ट क्या है अपना, रिलेशंस। रिलेशंस भी आई एम अगेन सेइंग, रिलेशंस में भी पूरा का पूरा वापस बोर्ड का रिवाइज करते जाना हर बार, और फिर ही JEE के क्लास में बैठना। लेक्चर, ये लेक्चर देखने से पहले सबसे पहले क्या करना, इधर देख लेने का, भाई पूरा बोर्ड्स का रिलेशन देख लेना और फिर इधर आना। तो रिलेशन में क्या पढ़ा था अपन ने, कार्टेशियन ऑर्डर्ड पेयर, कार्टेशियन प्रोडक्ट A into B, मैच द पेयर्स वाला, बराबर। A into B बोला तो A से B तक एरो जाएगा, B into A बोला तो B से A तक एरो आएंगे। यहाँ तक सबको क्लियर था। अब इसके कुछ बेसिक रिजल्ट्स है, तो रिजल्ट्स साथ में ही लिखते जाना। जो जो तुमको मैंने स्टेट में पढ़ाया वो मैं बहुत ज्यादा रिपीट नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि वो तुमको ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ। वही देख के तुम वापस यहाँ पे आने वाले हो, ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं काफी हद तक जो मेरे को इम्पोर्टेंट लगता है उसकी रिवीजन लूंगा और फिर अपन आगे बढ़ते जाएंगे। सो रिजल्ट्स में पहला है, रिजल्ट्स लिखते जाना, इफ A and B are two sets, then पहला, ओके, A into B union C is equals to A into B union A into C. A into B union C is equals to A into B union A into C, बराबर। नेक्स्ट लिखना, सेकेंड, A into B इंटरसेक्शन C। सिमिलर वे में क्या आएगा तुम्हारा, A into B इंटरसेक्शन A into C, राइट। तुमको यूनियन और इंटरसेक्शन तो पता ही चला। यूनियन क्या रहता, सबको साथ में लाना, इंटरसेक्शन क्या रहता, सबको सब में से कॉमन निकाला। अब A into B बोला तो A और B में एरो डायग्राम लेंगे, A into C बोला तो A से C तक जाएगा, बराबर। नेक्स्ट, थर्ड, A into B minus C, ये भी तुमको पता है, B है पर C नहीं है, सो इट विल बी वेरी इजी, A into B minus A into C, क्लियर। फोर्थ प्रॉपर्टी, A into B इंटरसेक्शन S into T। S और T कोई और दो सेट है अपने, ठीक है। A और B एक सेट है, A और B दो सेट है, S एंड T दो सेट है। अब A into B इंटरसेक्शन S into T बोला तो तुम्हारा आंसर क्या आएगा, योर आंसर विल बी A इंटरसेक्शन S into B इंटरसेक्शन T। इसका पहला और इसका पहला इंटरसेक्शन इंटू इसका दूसरा और इसका दूसरा इंटरसेक्शन, ठीक है। A इंटरसेक्शन S इंटू B इंटरसेक्शन T। ये प्रॉपर्टीज है और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एक पॉइंट के बाद, ओके। ना फिफ्थ प्रॉपर्टी, A इंटू B डैश यूनियन C डैश इज इक्वल्स टू B डैश यूनियन C डैश का होल डैश, ओके। ध्यान से लिखना, A इंटू B डैश यूनियन C डैश का होल डैश। ये डी मॉर्गन्स लॉ के हिसाब से क्या होते हैं, ये डी मॉर्गन्स लॉ के हिसाब से क्या होते हैं तुम्हारे,
A into B union C whole dash, sorry, B intersection C whole dash का dash, ओके, B intersection C dash का dash, ये डी मॉर्गन्स लॉ के हिसाब से वही होने वाला है. एंड एनीथिंग्स कॉम्प्लीमेंट्स कॉम्प्लीमेंट इज दैट सेम थिंग. तो उसका आंसर क्या आएगा? A into B intersection C. ये अपन ने अब भी देखा, A into B intersection C, A into B intersection A into C. Okay, next is your same property, A into B dash intersection C dash का होल डैश. तो तुमको पता है क्या करना है, इसका पूरा का पूरा आंसर आएगा बराबर A into B union C dash का dash, and anything complement is your answer is A into B union C. तो A into B union C will be A into B union A into C. A into B union A into C. Okay. The following figure shows a relation between sets P and Q. Write this relation in set builder form, in roster form, and उसका डोमेन एंड रेंज निकाला है. लॉन्ग एगो एक हफ्ते पहले अपन ने, ठीक है, एक हफ्ते पहले डोमेन क्या रहता, रेंज क्या रहता, सेट बिल्डर क्या रहता है एंड रोस्टर क्या रहता, सब पढ़ा है. ठीक है, अब तुम्हारे हिसाब से तुम्हारी जो गिवन मेमोरी है वो इतना पुराना, इसलिए थोड़ा सा गडबड कर सकते हैं अपन की आपल्याकडे खूप साऱ्या गोष्टी असतात और तुमको तो घर के इतने काम रहते हैं कि क्या ही बताऊं मैं, पर ठीक है, इसलिए रीड इट फर्स्ट एंड देन वी विल ये करेंगे. अगर नहीं होगा तो पहले पढ़ लेना, फिर ये लेक्चर पे वापस आना. तो पहले डायग्राम काटा मेरे सोबत, डायग्राम साथ में निकालेंगे अपन जो इन्होंने दी है. ठीक है, इन्होंने डायग्राम क्वेश्चन में ही दी है, मैं तुम्हारे लिए इसलिए रुका था. ये है तुम्हारा P, ये है तुम्हारा Q. P है 9 4 25 एंड Q है 5 3 2 1 -2 -3 -5. ओके, क्या है तुम्हारा Q? 5 3 2 1 -2 -3 -5. अब उसमें एरो कैसे दिए वो भी देख लो. 9 से एरो गया 3 पे एंड 9 से एरो गया -3 पे. ये फंक्शन नहीं है, ये रिलेशन है. तो यहाँ पे दो एरो चलते भाई, फंक्शन में ये नहीं चल सकता, फंक्शन नहीं तो ये फंक्शन ही एग्जिस्ट नहीं होगा, ये रिलेशन है तो ये चलता है. 4 में दो एरो गए, एक गया 2 पे, और अभी तक तुमको समझ में आ गया होगा कि रिलेशन कैसा है, राइट? थोड़ा सा दिमाग अगर तुम चला रहे होंगे तो. 25 का एरो 5 पे गया एंड -5 पे गया, बराबर. ये एरोज उन्होंने वैसे निकाले हैं. नाउ द थिंग इज, तुमको क्या करना है, उसको सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिखना है, रोस्टर फॉर्म में भी लिखना है. रोस्टर फॉर्म तो बहुत चिल्लर है. रोस्टर फॉर्म क्या करता है कि सिर्फ मैच द पेयर वाला काम करता है. एंड मेनली डोमेन एंड रेंज निकालना है. डोमेन मतलब जिससे एरो जा रहा है, रेंज मतलब जिस पे एरो आ रहा है. यहाँ तक सबको क्लियर है? याद आया अपना पुराना वाला? डोमेन मतलब जिससे एरो जा रहा है एंड रेंज मतलब जिस पे एरो आ रहा है. नाउ पहले सेट बिल्डर फॉर्म. तो सेट बिल्डर फॉर्म में ये x रहता है, ये y रहता है. ओके, सेट बिल्डर फॉर्म में ये x रहता है, ये y रहता है. तो क्या लिखूं मैं सेट बिल्डर फॉर्म? सो रिलेशन R इज सच दैट ऑर्डर्ड पेयर x, y, इसको लिखा ऐसे जाता है. रिलेशन R इज सच दैट ऑर्डर्ड पेयर x, y इज सच दैट, क्या लिखूं? y का स्क्वायर इज इक्वल्स टू x लिखूं कि x स्क्वायर इज इक्वल्स टू y लिखूं? दिमाग लगाना है तुमको भाई. मैंने बोला ये क्लास में मैं स्पून फीडिंग करके रहने वाला नहीं हूँ जैसे बोर्ड के क्लास में रहता है. यहाँ पे तुमको दिमाग लगाए बिना मैं आगे ही नहीं जा रहा. तो क्या लिखूं मैं? एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई लिखूं कि वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स लिखूं? वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स लिखना चाहिए मैंने. चलो देखते हैं. वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स. क्यों? अगर मैंने वाई की वैल्यू डाली 5 तो उसका स्क्वायर मुझे एक्स में, right? So in correct terms to write this, it is as x is equals to y square. मतलब मैंने y की वैल्यू 5 डाली तो मुझे 25 मिला, right? मैंने y की वैल्यू 3 डाली तो मुझे 9 मिल रहा है. मैंने y की वैल्यू -2 डाली तो मुझे बराबर
4 मिल रहा है। एंड फॉर दैट गिवन वैल्यूज तुमको क्या क्या मिलता रहता है भाई, यहाँ से यहाँ तक तो उन्होंने टेबल में दिया है, सो वी कैन नॉट ए। तो तुम्हारा बेसिकली ये सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। ये क्या हो गया तुम्हारा सेट बिल्डर फॉर्म। वेरी इजी, कोई दिमाग लगाने वाला काम नहीं है। बस तुमको यहाँ पे थोड़ा सा ये देखना है कि x इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर है कि y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है। बस ये करेक्ट होगा तो अपन आगे जा सकते हैं। रोस्टर फॉर्म तो चिल्लर है। रोस्टर फॉर्म मतलब मैच द पेयर जाओ अपना 9 3 9 माइनस 3 लिखते जाओ। रोस्टर फॉर्म पहले 9 से 3, फिर 9 माइनस 3, 4 2, फिर 4 माइनस 2, देन 25 5 एंड 25 एंड माइनस 5। ये तुम्हारा रोस्टर फॉर्म हुआ। एकदम इजी, कुछ दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। रोस्टर फॉर्म में तो सिंपल ये करना। डोमेन, डोमेन क्या है तुम्हारा? डोमेन मतलब जिससे एरो जा रहा है। तो डोमेन क्या है? जिससे एरो जा रहा है। डोमेन मतलब जिससे एरो जा रहा है। किस किस से एरो जा रहा है? 9 से जा रहा है, 4 से जा रहा है, 25 जा रहा है। उससे 10 एरो भी निकले तो फर्क नहीं पड़ता, ये रिलेशन है। पर लिखना कितने बार है तुमको? एक। सो 9 4 25 ये तुम्हारा डोमेन हुआ। रेंज, रेंज मतलब जिस पे एरो आ रहा है। रेंज मतलब जिस पे एरो आ रहा है। तो जिस पे एरो आ रहा है वो क्या हो गया तुम्हारे 5 3 2 -2 -3 एंड -5। ये क्या हो गया तुम्हारे 5 3 2 -2 -3 एंड -5। दिस इज योर एकदम इजी एग्जाम्पल।